Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, फटिका। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी बाय जॉय पॉल गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा सृजनात्मकता का मापन। आज इस विषय पर अध्ययन किए। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाता हूँ। ये हंसमुख व्यक्तित्व के धनी, इनका पूरा नाम जॉय पॉल गिलफोर्ड है। इनका जन्म 7 मार्च 1897 में अमेरिका में हुआ और ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इस विषय पर बहुत कार्य किया और कई आर्टिकल्स का पब्लिकेशन इन दौरान इन्होंने किया। ये मास्टर ऑफ द साइकोलॉजी की इन्होंने बुक लिखी थी। उसके अंदर ये सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट, इसका टोटल जो डिटेल इसमें दिया था। अब इसके बाद में उन्होंने क्रिएटिविटी जो बताई, सृजनात्मकता, उसके अर्थ के बारे में हम जानेंगे कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, सृजनात्मकता किसी व्यक्ति की वह विलक्षण व अद्वितीय प्रतिभा है जो सभी व्यक्तियों में अंश के रूप में पाई जाती है। यानी कहीं न कहीं से व्यक्ति क्रिएटिव होता है। सामान्य व्यक्ति जिसको हम ये समझते हैं कि बालक कुछ नहीं है, ये बालक बिल्कुल सामान्य बुद्धि लब्धि का स्तर वाला बालक है, लेकिन कोई भी ऐसा बालक नहीं है जो किसी भी तरह से क्रिएटिव न हो। आपने SUPW के दौरान कई तरह से कार्य करते हुए बच्चों को देखा होगा और आपने व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव किया होगा। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बरसात के दौरान कागज़ से बनाई हुई नाव से कितने प्रसन्न होते हैं। कागज़ से विभिन्न तरह की कलाकृतियों को बना लेते हैं और उनको देखकर वो प्रसन्न होते हैं। दूसरे बालक कुछ इसमें इस तरीके के जो है सृजन नहीं कर पाते हैं। जो एक बालक सृजन नहीं कर पाता है, वो दूसरा बालक दूसरे क्षेत्र में सृजन कर सकता है। इस प्रकार से सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है। जैसे कोई कलर जो है ब्लैक बोर्ड पे विभिन्न तरह की आकृतियों को खींच सकता है, कोई जो है एक विशेष प्रकार की आकृति बना सकता है, कोई एक विशेष प्रकार के चित्र को पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार से सब में ये कुछ अंश के रूप में पाई जाती है। टॉरेंस जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1996 में 1996 के अनुसार यदि कोई मानवीय प्रतिभा के विचारणीय अपव्यय को रोकना है तथा संभावित सृजनशील व्यक्ति को अपराधी मार्ग से रोकना है या मानसिक रोगी होने से रोकना है, तो उसको सृजनात्मक योग्यता को बढ़ाना होगा। विद्यार्थियों की कोई भी आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी तरह के अपराध में जेल काटता है, जेल में सज़ा काटता है, तो उस दौरान उन अपराधियों से विभिन्न तरह के कार्य करवाए जाते हैं, जो लकड़ी से संबंधित भी हो सकते हैं, पत्थर से संबंधित भी हो सकते हैं, पेंट से भी संबंधित हो सकते हैं। कई तरीके से अलग अलग क्षेत्र के से संबंध हो सकते हैं। और उसको जो है अगर वह कार्य नहीं आता तो दूसरा व्यक्ति जो वो कार्य कर रहा है उसको सिखाने का प्रयास करता है। ये सिखाने के पीछे उसका केवल एक ही उद्देश्य है, ताकि वह जो है अन्य विचार न करे, किसी प्रकार के कोई डिप्रेशन में न जाए और उस कार्य में लग जाए, अपने आंतरिक और कुछ अंश में बची हुई क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को वो बाहर निकाले किसी भी माध्यम से। तो ये उस समय टॉरेंस ने कहा था कि मानसिक रोगी होने से बचाता है। और इसके साथ में ही एक मुनिवर रजीक नाम के 2 विद्वान थे, उन्होंने 1976 में कहा था सृजनशीलता एक ऐसी प्रतिभा है
जो मानव संसार को पुनर्निर्माण कर इतिहास बना सकती है। इसलिए किसी भी बालक का क्रिएटिव होना बहुत अच्छी बात है। अगर वो किसी भी तरह से अध्ययन में ठीक नहीं है और अगर उसमें विभिन्न तरह की क्रिएटिविटी है, नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ वो कर सकता है, तो वो वास्तव में वो बालक सृजनशील है। तो इस प्रकार से लॉरेंस ने ये कहा। आगे हम बात करते हैं कि गिलफोर्ड का सृजनात्मक परीक्षण की क्या योग्यताएं होती थी। तो उन्होंने 4 योग्यताएं प्रमुख रूप से बताई। पहली योग्यता उन्होंने बताई समस्या के प्रति संवेदनशील होना। सृजनात्मकता के लिए किसी भी प्रकार की समस्या को सोल्व करने के लिए संवेदनशील होना पड़ता है, उस समस्या को समझना पड़ता है, उस समस्या को गंभीरता से लेना पड़ता है। किस प्रकार की समस्या है, उसका क्या विषय है, वो किस प्रकार से दूर हो सकती है, तो उसको दूर करने का उपाय वह विचार करता है। फिर दूसरा है विचारों की प्रवाहिता। समस्या से संबंधित ये विचार करे कि ये किस प्रकार से ठीक होगी, ये शायद इस प्रकार से कार्य करने से समस्या दूर हो सकती है, चाहे ये इस प्रकार से कार्य करने की सब, यानी वो बहुत सारे ऑप्शन उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंदर रखता है और वह अलग अलग विचार करता है। उसको विचारों की प्रवाहिता कहा जाता है। विचारों की नम्यता, विचारों की संवेदनशीलता को समझकर, प्रभाविता को समझकर फिर नमनीयता, यानी अगर किसी विचार से, किसी के माध्यम से समस्याओं को दूर करने के लिए किसी से बात करनी पड़े, विद्यालय प्रशासन से, परिवार से, अन्य व्यक्तियों से, तो उसमें विचारों में वो बिल्कुल नम्र बना रहे, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी करने की कोशिश ना करे। मौलिकता, सत्यता होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए कि वास्तव में वो समस्या थी, किस प्रकार की जो है समस्या आई सृजन में, बालक को क्या समस्या आई और वह बालक की समस्या किस प्रकार से दूर की जा सकती है, इसमें क्या वो वास्तव में वो समस्या उसके सामने उपस्थित हुई थी, अन्यथा नहीं हुई थी। इस प्रकार की विचारधाराएं उसके मन में उत्पन्न होती है। इसके गिलफोर्ड ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसमें 1969 में अपसारी उत्पादन की वैधता के शोध के माध्यम से प्रमाणित किया था और ये कहा था कि कई प्रकार से जो है बालक एक सृजनशील हो सकता है, उसको सृजनात्मकता जो है उसको बनाया जा सकता है। एक वह विद्यार्थी जो अध्ययन में सही नहीं है, अन्य गतिविधियों में वो ठीक नहीं है, वह और अन्य कार्यक्रमों में रुचि नहीं लेता, खेलकूद में रुचि नहीं लेता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि नहीं लेता, लेकिन जब कभी विद्यालय के अंदर इस प्रकार की SUPW या और अन्य जो है गतिविधियों का आयोजन किया गया और उसमें पेंटिंग या चित्र बनाने या वॉल पेंटिंग संबंधी कार्य किया गया, तो वह उसने अपना परिचय दिया और ये साबित कर दिया कि वो वास्तव में एक क्रिएटिव है, सृजनशील है, उसके अंदर विचार हैं, विचारों की क्षमता है और उनको वो विचारों को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत भी कर सकता है। चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने की एक कला होती है, क्योंकि जो है आउटलाइंस के थ्रू डिफरेंट टाइप्स की स्टोरीज बना देना एक आर्ट होती है, कला होती है, जो अलग अलग बालकों में विषयों पर, अलग अलग विषयों पर पाई जाती है। इस प्रकार से ये 4 जो विद्यार्थी हूँ उसमें मैं आपको बताता हूँ कि गिलफोर्ड के अन्य परीक्षण जो थे वो कौन कौन से रहे। इसमें पहला था ईंट की उपयोगिता। इसमें ईंट की उपयोगिता यूज ऑफ द ब्रिक टेस्ट में, इसके अंदर जैसे विषय में ईंट के अधिकाधिक नवीन उपयोग लिखने के लिए कहा जाता था। नंबर 2 था गुप्त आकृति परीक्षण।
इसमें परीक्षणकर्ता को चित्र का कुछ भाग लेते हुए नए तरीके से दूसरे चित्र को जोड़कर आकृति बनाने के लिए कहा जाता था। तीसरा, माचिस की तीली का परीक्षण। माचिस की तीली में जो है इसमें वर्गाकार, गोलाकार या अन्य तरीके से इनमें उसको तरह तरह की डिजाइन बनाने के लिए कहा जाता था। प्लॉट टाइल्स डिजाइन में इसके अंदर क्या होता था, ये प्लॉट टाइल्स में कि अद्वितीय मौलिक शीर्षक प्रदान करना होता था। और पांचवा था प्रतीक परीक्षण। प्रतीक परीक्षण में इसमें किसी वाक्य को चित्रात्मक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता था। और छठा था कार्टून लेखन परीक्षण। इसके अंदर कार्टून को देखकर कुछ लाइन उसको लिखने के लिए कहा जाता था। इस प्रकार से गिलफोर्ड के अन्य ये परीक्षण रहे जो उस समय प्रचलित थे। इसके बाद में आपको शब्द साहचर्य परीक्षण जो उनके द्वारा किया गया, इस शब्द साहचर्य परीक्षण में दिए गए शब्द के विपरीत शब्द वाले ज़्यादा शब्द लिखने के लिए कहा जाता था। जैसे प्रस्तुत आपके समक्ष जो है कै फिर डॉट लिखा हुआ है, खे फिर डॉट लिख करके पै लिखा हुआ है लिखा हुआ है। इसमें जो विषय जितने अधिक वाक्य बनाता था, इन शब्दों को देखकर उसको उतना ही सृजनशील माना जाता था। यानी किसी ने 4 वाक्य बनाए, किसी ने 6 बनाए, किसी ने 8 बनाए, किसी ने 10 बनाए। इस प्रकार से शब्दों को पकड़ के और शब्दों के निर्माण के आधार पर वाक्य, और इस प्रकार से जो है उनका शब्द साहचर्य का परीक्षण किया जाता था। अगले परीक्षण के साथ फिर से आपके साथ भेंट होगी। तब तक के लिए